चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का ऐसा है कि ये तो हम लोग बना लिए वलय का क्षेत्रफल निकालना। अगर सीधा कोई पूछेगा कि वलय का क्षेत्रफल कितना होता है तो कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए वलय होता क्या है, जब दो सकेंद्रीय वृत्त बनते हैं ना तो इसमें जो बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के बीच का जो हिस्सा होता है ना ये वलय होता है। देखिए ये क्या कहलाता है आपका? वलय। इसको कहते हैं वृत्ताकार वलय, क्योंकि वृत्त में आकार में इसलिए वृत्ताकार वलय। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सिंपल है, मान लो इसका त्रिज्या छोटका r है, क्या है? छोटका, और इसका है बड़का r। तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिएगा तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, हाँ। तो इसको कर लेंगे क्या, अगर थोड़ा और सॉल्व कर लिया तो क्या होगा? पाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आप ये तीनों फार्मूला उसी का है, ये तीनों फार्मूला अलग नहीं है, फार्मूला यही है मेन, और इसी से निकलता है यह भी। तो आप इसको भी लिख सकते हैं यही फार्मूला के अंतर्गत, ठीक है ना। ये तीनों उसी का फार्मूला है, समझ रहे हैं ना, अलग अलग फार्मूला नहीं है। ये जो आपका है वलय का क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, यही वलय का क्षेत्रफल यह भी है। यहाँ वलय का क्षेत्रफल ये भी आएगा और वही वाला वलय का क्षेत्रफल आपका यहाँ भी आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, वलय का क्षेत्रफल ये भी है और वलय का क्षेत्रफल ये भी है, ठीक है ना। ये सब वलय का क्षेत्रफल ही है, समझ रहे हैं ना। आप मेनली यहाँ पे याद रखिए, बस इतना ही याद रखिए, यही काम आएगा आपका मेनली। ठीक, चलिए अब आ गया अगला क्वेश्चन आपका मॉडल नंबर 2, केस नंबर 2। अब कुछ न कुछ ऐसा है, घड़ी वाला, बड़ी मस्त केस है ये, घड़ी वाला केस है ना, घड़ी वाला क्वेश्चन, घड़ी वाला प्रश्न। घड़ी वाला प्रश्न रहेगा इसमें, जैसे मिनट की सुई वाला रहेगा, मिनट की सुई कितना डिग्री कौन बनाता है, कैसे कैसे कौन बनाता है, उस पर क्वेश्चन रहेगा। बड़ा आसान होता है ये भी। देखिए एक घड़ी है, इसमें 3 सुई होता है, जो सुई वाला जो होता है घड़ी उसमें 3 सुई होते हैं। एक होता है घंटा के सुई, दूसरा होता है मिनट का सुई और तीसरा होता है सेकेंड का सुई। तो इसमें सवाल ज़्यादातर आता है मिनट की सुई वाला। तो घड़ी में 2 सुई निकाल देते हैं, खाली मिनट वाला सुई के बारे में बात करते हैं। ओके, तो मेरे घड़ी में एक ही सुई है, वह है मिनट की सुई। ओके, आप सब घड़ी बनाना बचपन से जानते हैं, बचपन में न जाने कितना बार घड़ी बनाए हैं और कितना थुराए होइएगा, कॉपी पर बर्बाद करते हैं पढ़ना, इसीलिए। चलिए आप उसको बचपन की कला की बात आ गई। यह घड़ी, इसको बोलते हैं एनालॉग क्लॉक, सुइया वाला घड़ी। अच्छा डिजिटल क्लॉक भी आता है, स्मार्ट क्लॉक भी, कौन क्लॉक आ गया तो ठीक है नहीं। तो ये पहले ऐसे ज़माना का ये घड़ी, पहले के ज़माना घड़ी यही था, हम लोग ऐसे घड़ी पहनते थे। उसके बाद आया टिपुआ, वो डिजिटल वाला। चलिए अब देखिए इसमें मिनट की सुई है, मिनट की सुई सामान्यतः ऐसी होती है, ऐसे होती, सामान्यतः होती है घड़ी में ऐसे ही होती है, इस प्रकार की सुई होती है। घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई एक राउंड लगा लेगा ना, इसे मिनट की सुई है, ध्यान रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं, जो समझाना चाहे वही समझिए। ये मिनट की सुई है, अब इसे कैसे घंटा की सुई कहाँ है, वो सब छुट्टी पर है, सूरी का समझ गया है, वो सब कहाँ गया है, छुट्टी पर, संडे है ना इसलिए छुट्टी में, खाली मिनट का सुई बचा रहे। ठीक, तो मिनट की सुई के बारे में बात कर रहे हैं हम। मिनट, घड़ी की जो मिनट की सुई होती है ना, एक चक्कर लगाएगी ना, एक चक्कर तो कितना होगा, 1 घंटा। तो घंटा वाला सुई 12 पर से 1 पर है ना, माने एक वैक एक चक्कर नहीं लगाती है ना, एक वैक घसकता है, धीरे धीरे घसकता है ना। मगर एक चक्कर जब मिनट की सुई 12 पर से 12 पर गया
तो घंटा की सुई एक बार एक अंक घसकेगा, 2 पर है तो 3 पर, 3 पर है तो 4 पर, है ना। तो घड़ी की सुई जब एक घंटा जब चलती है यानी 60 मिनट जब चलती है तो क्या डिग्री कोण बनाती है? घड़ी की मिनट की सुई जब एक चक्कर लगाती है पूरा ना, यहां से यहां तक आती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण ये बना देती है। तो अब प्रश्न आता है कि 1 घंटा में 360 डिग्री कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितना बनाती है, 10 मिनट में कितना बनाती है? तो हम लोग एक ही नियम से आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, चूंकि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है या अंतरित करती है। किताब में कहता है अंतरित करती है, चलिए हम लिखते हैं बनाती है, हम लोग जो सिंपल समझते हैं। समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिएगा, घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में यानी 1 घंटा में, 60 मिनट कहिए चाहे 1 घंटा, बात तो बराबर ना है, तो 60 मिनट में केंद्र पर अपना एक केंद्र पर एक चक्कर लगाती है पूरा तो 360 डिग्री का कोण यानी पूर्ण कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में केंद्र पर कितना डिग्री का बनाएगी? 360 आई बट्टा में चलेगा ये वाला 60 कट जाएगा, 6 1 36, 6 डिग्री का कोण बनाती है। करिए कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाती है। बस ये याद रखना। तो हम सीधे याद करवा देते कि घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। नहीं याद हो गया? कैसे निकला समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत आसान है ना। 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 360 बटे 60 यानी कि 6 डिग्री। याद करना पड़ेगा। याद हो गया, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कोई कहेगा डायरेक्टली क्वेश्चन में ये कहेगा कि घड़ी की मिनट की सुई 30 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 30 मिनट में 30 से गुना कर दिए, 6 तेरी कितना? 180 डिग्री निकाल लिए। फिर सवाल कहेगा कि बताइए भैया 5 मिनट में क्या डिग्री कोण बनाएगी? तो कुछ नहीं करना, 6 में गुना कर देना, 5 से 6 5 से 30 डिग्री। भैया 40 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? तो आपको कुछ थोड़ी ना करना है, आपको तो 6 में गुना कर देना है 40 से। जितना मिनट का 6 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। हाँ, 6 चौका 40, 240 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई कहेगा भैया कि 15 मिनट में क्या डिग्री कोण बनाएगी? 15 मिनट में, तो हम कहेंगे भैया 15 मिनट में 6 गुने 15 करने दो, 15 छक 90 होता है, 90 डिग्री कोण बनाएगी। हो गया सॉल्व। नहीं है, हम लोग तुरंत बता देंगे। कोई पूछेगा भैया 25 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 25 छक 150 डिग्री कोण बनाएगी। बस 6 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा कोण। कोई दिक्कत? अगर ये समझ गए हैं तो ये भी आपको काम आएगा क्वेश्चन बनाने में। ओके, चलिए भैया निकल गया है तो कहा है इतना गुनाह नहीं कर दिया है। अब आता है बात क्वेश्चन घड़ी की सुई वाला बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। क्या क्वेश्चन है? एक घड़ी की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है तो वह 15 मिनट में कितना डिग्री का नहीं 15 मिनट में कितना क्षेत्रफल अंतरित करेगी?
तो घड़ी की सुई जब चलती है ना, तो चलती है तो अपने साथ साथ क्षेत्रफल भी बनाती है। बनाएगी कि नहीं बनाएगी? जैसे देखिए एक घड़ी है, वह सुई है 12 पे था, 12 पर से कहाँ पे गया है वो सुई? 12 पर से सुई गया 3 पर। बताइए क्या मिनट चली है ये यहां से यहां पर जाने में क्या मिनट लगाई है? ये है सुई का यहां से यहां पे आया है। पहले सुई था 12 पे, अब आया है 3 पे। तो क्या डिग्री कोण बनाया है? तो ये निकालना है हमको, ठीक है ना। और इसका त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या कितना पता है इसका? कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो। तो ये कितना, ये जो बनाना है तो कितना क्षेत्रफल ही बना दिया। तो आप बताइए तो ये क्षेत्रफल कथी है? वृत्तखंड है कि त्रिज्यखंड है? त्रिज्यखंड है कि नहीं है? तो बस उसका कह रहा है कि जब 12 पर से 3 पर गया, यानी 15 मिनट में गया, तो कितना क्षेत्रफल बनाया है। उसी को गणित की भाषा में कहते हैं, जब घड़ी के मिनट की सुई 15 मिनट चलती है तो कितना क्षेत्रफल अंतरित करती है, माने कितना क्षेत्रफल वो बनाती है। अब यहाँ से कोई घड़ी की मिनट की सुई यही चलेगा, यहाँ से तो ऐसे चलेगा, तो क्षेत्रफल बनाएगा ना ऐसे। अभी करेंगे तो मिटाएगा ही, बनाएगा ना जी। आए तो वही क्षेत्रफल निकालना है, कोण नहीं निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए आर और थीटा, है ना। तो आर तो दिया है, साथ थीटा नहीं दिया है। करा 15 मिनट चला, तो 15 मिनट से थीटा निकाल लीजिए ना। निकालने तो आपको आवे करता है। तो हम लिखेंगे क्या, क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई, लिखे क्या, समझ गए? क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में क्या डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री कोण बनाती है। इसीलिए घड़ी की मिनट की सुई 15 मिनट में, क्या 15 मिनट में क्या डिग्री कोण बनाएगी? 6 गुने 15, 15 छक 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसे तो देखिए हम बता सकते हैं 12 पर 3 गया तो 90 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे अच्छा रहेगा। हम लोगों को आज ना समझ में आ रहा है, 25 कहेगा तो समझ में जल्दी नहीं आएगा। 15 में तो समझ में आएगा कि 90 हो गया, 25 कहेगा तो कैसे निकालिएगा जल्दी। 6 से गुना करने वाला ट्रिक सबसे बेस्ट है ना। तो थीटा निकाल लेंगे हम लोग। तो थीटा निकल गया हमारा कितना? 90 डिग्री। और त्रिज्या दिया हुआ था कितना? 7 सेंटीमीटर। तब कथी बच गया? तो हम जानबे करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग लिखना पड़ेगा घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। 15 मिनट में बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा बटे, थीटा भी ठीक से नहीं लिखता बच्चा, देखो थीटा ऐसे लिखना है, ऐसे थीटा बटे 360 गुने पाई। थीटा पता है हमको कितना है, अब बटे 360 और गुने पाई का मान 22/7। आर मतलब 7 गुने। सॉल्व करने हमको बहुत पहले से आता है, फटाफट सॉल्व कर लेंगे और बन जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 9 चौका 6 काटेंगे, ये 11, ये हो जाएगा आपका 2। 7 से 7 कैंसिल, 11 7 77 बटे दशमलव में निकाला, दशमलव में पूर्णांक निकाला, पूर्णांक जैसे निकाला स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा ही होगा। कोई दिक्कत है ना? आसान, एकदम आसान। मगर देखिए अब कुछ बच्चा को हम क्यों पीट रहे थे समझ में आ रहा है? ये निकालने नहीं आएगा तो सवाल समझ में आता, इसलिए ये तो बेसिक चीज़ है, हल्का से हल्का चीज़ था। इसके लिए भी तुम बना के नहीं लाओगे, तुम दिखाओगे नहीं कि हम बना लिए हैं, तुमको बनाने आ गया है, तब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में ना। वो तो हो जाएगा, क्या बताएं, कहा वो तो बड़ा जी। समझ में आ रहा ना?
बेसिक चीज पहले आपको आ गया, 2 दिन में कंप्लीट करवा दिए। अब उस पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ये भी आपका केस खत्म। घड़ी का केस बना लीजिएगा। कल के क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दे कि घड़ी है वो 20 मिनट में कितना डिग्री का कितना क्षेत्रफल बनाएगी। घड़ी के मिनट की सुई 20 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी यदि उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई कितना लंबा है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? कितना मिनट चला है वो? 20 मिनट। तो कितना क्षेत्रफल बना दिया है वो? ये निकाला है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले सवाल देखिए क्या कर रहे हैं आप। कर रहे हैं कि सुई कितना है? 14, आर दे दिए आप। करें क्या मिनट चला है? 20 मिनट। तो 20 मिनट यहाँ लिख रहे, 20 डिग्री नहीं है, 20 मिनट है। तो हमको आता है बनाने ना भैया। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 6 गुने 20। 6 गुने 20 छक 120 डिग्री निकल गया हमारा। फिर वही क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बस थीटा मानक रख देंगे यहाँ पे 120 बटे 360 गुने पाई का मानक देंगे 22 बटे 7, आर का मानक देंगे 14 गुने 14। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। क्या जितना भी कहे ना करो, खाली हमको क्या दे, सुई कितना लंबा है दे दीजिए हमको, और कितना मिनट चला है खाली ये दे दीजिए, क्षेत्रफल निकाल के रख देंगे हम। निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा? किसी बच्चों का कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, हाथ उठाइए, सीधे खड़े होकर बोलिए। जहाँ प्रॉब्लम होता है बताते हैं आपको। बेधड़क बेहिचक पूछिए। बैच में पूछने के लिए तरीको मना नहीं है। जिसको ये भी समझ में नहीं आता कि 7 से 14 कैसे काटे, ये भी पूछ सकते हैं आप। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन से संबंधित होना चाहिए, बाहर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अभी पूछा है भारत के अभी रक्षा मंत्री कौन है, तो ये हम अभी नहीं बताएंगे, अभी यही पूछिए आप। सवाल वो भी है मगर ये भी उसका जवाब नहीं। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्या आपका, देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये तो हम लोग का 2 केस खत्म हो गया। एक वलय वाला रहेगा तो बना लेंगे, दूसरा घड़ी वाला रहेगा तो बना लेंगे। तीसरा क्या रहेगा? तीसरा कुछ ऐसा है कि घोड़ा और खेत वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है कि वो खेत है, खेत कैसा, देखिए खेत कैसा कैसा भी अलग अलग प्रकार का होता था। चलिए आयताकार खेत ले लेते हैं। वर्गाकार वाला लेगा तो वर्गाकार बना लेते, कोनो बनाएगा तो बना लेगा, कोनो कार रहे। एक खेत है जो वर्गाकार है, ठीक है, ये खेत है, किसान ने खेत बनाया और इसमें रोपाया घास, पूरा में घास, गाय भैंसी पटरू को चरने के लिए, ठीक है ना, चराने के लिए चारागाह बनवाया, उसमें चरने के लिए बनाया है, घास खूब लगाया है। परंतु एक दिन में छोड़ दिया सब लसौना कर देगा ना, खाएगा कम लसारेगा ज़्यादा। जानवर सब में जानवर का जानवर का आदतें होता है, कहिएगा चलने के लिए दाएं चलेगा बाएं। अब देखिए तो इसका दिया है क्या कि भैया इसका जो है ना ये दिया है 16 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। तो वर्ग का एक भुजा दे दिया तो सब 16 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और इसके एक कोना पर घोड़ा को बांध दिया है, ठीक है। और घोड़ा के जो रस्सी का लंबाई है वो 14 है। कितना है? 14। कितना है? 14। घोड़ा का रस्सी का 14 है ना। तो बताइए एक घोड़ा, देखिए एक क्वेश्चन है कि एगो फील्ड है, एगो घोड़ा को 14 सेंटीमीटर रस्सी में, नहीं घोड़ा के सर में ना गांठ दिए है, 14 सेंटीमीटर रस्सी बांध लिए, तो कितना घास चढ़ेगा वो? अभी ठोके नहीं है इसको खूंटा, खाली बांधे हैं रस्सी, कितना चढ़ेगा? क्यों चढ़ सकता है भैया? खूंटा गाड़ेंगे तब ना। तो अब खूंटा यहाँ पे गाड़ दिए, चलिए यहाँ पे खूंटा गाड़ दिए, घोड़ा यहाँ पे है बेचारा, ये रहा पूंछ उसका, ये घोड़ा यहाँ से चढ़ने जा रहा है, कहाँ तक चढ़ेगा? आगे तो नहीं बढ़ पाएगा ना, जहाँ से तानेगा तो तान कर ही चलेगा इतने दूर तक, ये नहीं चढ़ेगा।
इससे ज़्यादा तो चढ़ नहीं सकता है बेचारा। तो कितना भाग वो चढ़ जाएगा ये निकालना है। कुछ नहीं दिया, खाली इतने दिया है। कितना भाग वो नहीं चढ़ेगा वो निकालना है। सवाल ये है, ठीक है ना। कितना भाग वो चढ़ जाएगा ये भी निकाल लीजिए, और कितना भाग वो नहीं चढ़ेगा वो भी निकाल लीजिए। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ना। बताइए, तो घोड़ा से पूछना पड़ेगा तो कितना चढ़ेगा। बहुत बड़ा दिमाग लगा रहा है। घोड़वा रहे तो जाते घोड़वे से पूछ ले कितना चढ़ेगा तू। कितना चढ़ेगा मतलब कितना चढ़ सकता है। तो जितना का रस्सी रहेगा उतने भागेगा उरे आए, उसे ज़्यादा थोड़ी ना चढ़ेगा वो। अब कहेगा एने कारी आ सकता है, घूम सकता है, मैंने घासे नहीं है। ये घास नहीं है, घास उतने दूर में ना है। तो इन्हें के तो बातें मत के, आने के लिए तो ये आ सकता है, इधर आ सकता है ना। तो आइए बैठिए, मैंने आई में जाइए, आइए मतलब टॉयलेट बाथरूम कीजिए, मतलब खाइए इधर ना, है कि नहीं है। हालांकि इसको सेंस नहीं होता है, टॉयलेट बाथरूम यही करता है बेचारा, जहाँ खाता वही करता है। ठीक है, तो ठीक है, वो तो जानवर है। तो आप बताइए कि कितना घास चढ़ेगा वो और कितना घास वो नहीं चढ़ेगा, इसका निकालना। तो हम क्या करेंगे, जितना घास चढ़ेगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे। ये है कौन क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड है कि वृत्तखंड है कि वृत्त है। जितना वो चढ़ेगा हम रंग दिए, वो कथी है, वो त्रिज्यखंड है ना। तब तो आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हम लोग आता है, और उसके लिए दो चीज चाहिए, एगो त्रिज्या, एगो त्रिज्या तो दिया है 14 सेंटीमीटर के 16 सेंटीमीटर है। 16 नहीं ले सकते हैं, 16 तो भुजा दिया पूरा का है ना, 16 कैसे ले लीजिएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है, बहुत बढ़िया बात है। और आर नहीं दिया है, थीटा आर दे दिया, थीटा नहीं दिया। थीटा दिया है, तब कैसे निकालेंगे, यही समस्या है। और इसको बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग का प्रत्येक कोण, ये भी हमको पता होना चाहिए कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो आप जानबे कर देते, बताएगा लगी। इसीलिए कल हम ऊपर दे देते, नीचे नहीं दे। साइन 90 का मान कितना होता है, ताकि आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज पता होना चाहिए अंदर से, है ना। सब कुछ आपको देगा नहीं, कुछ पता होना चाहिए कि अंदर है क्या है। तो वही बात है। तो 90 डिग्री का कोण आपको दिया नहीं, मगर आपको पता है कि वर्ग दे दिया ना, तो वर्ग का मतलब होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री थीटा भी दे दिया आपको, कितना थीटा भी दे दिया आपको, तथा थीटा दे दिया कितना। तो लिखेंगे घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। क्या लिखें, घोड़े द्वारा चढ़े पूर्ण सवाल नहीं है, घोड़ा कितना घास चढ़ेगा वो निकालना। लिखेंगे क्या लिखेंगे, घोड़े द्वारा, क्या, घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। सवाल जो कहेगा उन्हें निकालिएगा। प्रश्न पूछ रहा है घोड़ा कितना क्षेत्र में चढ़ पाएगा, कितना चढ़ जाएगा वो। तो हम लिखेंगे कितना चढ़ जाएगा, तो यही ना हो गया। तो चढ़े जाएगा क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना ले, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटे 7। आर के जगह पे कितना 14 गुने 14 निकल गया। देखो सॉल्व करिए लेते हम लोग, सबको काटने आता है, और इसी को हम लोग प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं। देखिए 9 चौका 7 दूना 4 से काटेंगे इसको, 2 को तो 2 आएगा, और फिर 2 को काट देंगे 22 को तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो ऊपर कितना आ गया, 11 गुने 14, यानी 14 गुने 11 कह सकते हैं, है ना। 14 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 154। चलिए 154 आ गया, 154 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये कथी का क्षेत्रफल निकाले हैं, घोड़ा इतने दूर में चढ़ सकता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर से आगे नहीं जा सकता है, इसके लिए रस्सी तोड़ना पड़ेगा।
जब वो रस्सी तोड़ेगा तो उसका मालिक नहीं छोड़ेगा, मारेगा नहीं। तो वो घोड़वा इतने दूर चढ़ेगा ना जितना दूर का कैपेसिटी है रस्सी का, है ना। सवाल आगे और भी आने वाला है, रस्सी को लंबा कर देंगे तो कितना चढ़ेगा उसको भी करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो घोड़ा इतना चढ़ गया, अब करा कितना बचल है वो निकालिए। तो लिखेंगे क्या, शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या, तो शेष भाग कौन सी है, जो खाली है उसको खाली वाला दिखाते हैं आपको, खाली वाला कौन है। ये जो बचल है ये खाली वाला, देख रहे हैं ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालिए ना भैया, कितना है ये वाला। ये निकालिए तो घोड़ा चढ़ गए ना, तो चढ़ गए तो हटा एक चल आइए देख। अब एक क्षेत्रफल निकाल, एक कर जितना चढ़ ले हो, एक का निकाल के दिखाओ। समझ गए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। ये तो बताइए कैसी है, कुछ नहीं है, ऐसा कभी निकालने का हमें सीखे भी नहीं किए। मगर इतना दिमाग हम लोगों के पास है कि अगर हम पूरा वर्ग में से, पूरा वर्ग जो था ये वाला में से पिछलका को हटा दे तो बचल का तो निकल ही जाएगा ना, नहीं समझे। जैसे तुम्हारे पास 1000 रुपया था और उसमें से 20 रुपया खर्च करे तो कितना बच गया, तो 1000 माइनस कितना छोड़िए ना, 1000 माइनस 20। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया था, 775 रुपया खर्च कर दिया, कितना बच गया, 1 करोड़ माइनस 725, ये आंसर होगा। कितना होगा, उतने होगा भैया, निकाल लीजिए, घटाने नहीं आता है का क्या है कि नहीं है। इतना फाइल जवाब कौन देगा भाई, तुमसे पूछेगा कौन के पास, ऐसे पूछेगा। तुम्हारे पास 1 अरब रुपया था, उसमें से 7,595 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना पैसा बच गया, तो 1 अरब माइनस 7,795 रुपया हो गया। घटा ले तो घटा भी ना हो, घटा के बताओ, रुक बताओ लोग, घटा के आंसर फुलहाल में पूछ ले तो जवाब इतनी हो, तो क्या गलत है, जवाब हम लोग फास्ट दे सकते हैं, घटा देंगे उतना। तो इतना कितना बच गया, कितना बच गया, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लिखेंगे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चढ़े गए भाग का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चढ़े गए भाग का क्षेत्रफल। नहीं, लिखते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल माइनस चढ़े गए, क्या, चढ़े गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, घटा दीजिएगा। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल देखिए, ध्यान दीजिए, वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है भुजा स्क्वायर। आज बता रहे हैं, अगले दिन पूछेंगे, बोले तो हम सब बताएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो लिखेंगे इसका भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर डाटा लिखेंगे, लिख रहे थे भुजा कितना है पूरा होकर, भुजा 16 तो 16 का स्क्वायर माइनस चढ़े गए क्षेत्रफल तो निकालवे कि 154, फिर दोबारा निकालेंगे, क्या आएगा, निकाले हुए ऊपर तो रख देंगे सीधे, आना तो फिर निकालना पड़ेगा। तो ई 16 स्क्वायर 256 माइनस 154, घटा दिए, निकल जाएगा, 6 में चल गया 2 0 1, 102 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गए, बन गया सर। बारी है, बोलिए इसमें से कौन बात समझ में आपको नहीं आया है, क्या आपको समझ में नहीं आया है कि फॉर्मूला बना। देखिए हम बताते हैं एकदम पार्ट बाय पार्ट, ये आपको आता है, पहले सीख लिए, अब क्षेत्रफल निकालना बहुत पहले सीखे थे, खाली सीखना इतना ही नहीं था, ये ना थीटा इतना है, यार इतना ये समझना था, कुछ और समझना कहाँ है, तो सब तो समझिए गए हुए आप, बस ये वो बता देना था कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब सवाल कुछ ऐसा है, देखिए खेतवा हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, खेतवा हुए हैं कितना सेंटीमीटर वाला, 16 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है ना। घोड़वा का रस्सी उतने को है, कितना, 14 सेंटीमीटर वाला, और इतना ही चढ़ गया है। मालिक आया, देखा बेचारा हमारा घोड़ा अघायल ना है, अभी हमारे पेट में जगह खाली है, तो कहते और बढ़ा देते हैं, तो 1 सेंटीमीटर और घसका देता है रस्सी को, बढ़ा देता, रस्सी खूंटा में लपेट ले रहता है, खूंटा में रस्सी लपेट देता ज़्यादा तो ढील दे देता है,
1 सेंटीमीटर ढील दे दिया उसको, तो ढील दिया तो इतना पर आ गया, तो खाली इतने थोड़ी नहीं चढ़ेगा बुआ, अब इतना ना चढ़ दो और ये समझ गए। अब करा कि ये कितना चढ़ेगा, अब हमारा ये निकाल के दिखाओ, हमको ना इन्ने वाला चाहिए ना उन्ने वाला चाहिए, खाली ये वाला चाहिए हमको। अब इसका निकालना है भैया, मतलब क्या कि ये कितना क्षेत्रफल, ये निकालो। गौर से देखिए बउआ, ये कुछ और नहीं है, यही है जो थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे आपको। दिखाई दिया, वही ना है, उगरे पार्ट न है, तो थीटा लगा के बनाएंगे, हो जाएगा काम करते। वहीं में रहता था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और क्या नहीं समझ में आ रहा है? चलिए हटाते हैं पहले। चलिए, तो ऐसे नहीं समझ आते, एक और तरीका है कि बताइए ये पूरा का क्षेत्रफल कितना होगा, ये रहा, ये का क्षेत्रफल कितना होगा, अब माइनस इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, किसका निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा बात कि नहीं? मतलब इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, कितना बचा लो तो पूछ ही नहीं रहा है हमसे अभी। सवाल ये पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर डोरी लंबा कर देने पर कितना और भाग चढ़ेगा, है ना? तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर डोरी बढ़ाने पर क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, चढ़े जा सकने वाले, क्या चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में हुई वृद्धि। कितना वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि, कितना बढ़ गया है, तब बढ़ा 1 सेंटीमीटर, मगर क्षेत्रफल तो बढ़ेगा पूरा राउंड में ना पूरा जी। आए तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, थीटा बटे 360 गुने पाई, एकरा मान लेते हैं, देखो एक 2 गो आर हो गया, एगो छोटका आर, पहले वाला जो आर था डोरी की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, ये छोटका आर यहाँ से यहाँ तक, एकरा बाद हो गया ये बड़का आर यहाँ से यहाँ तक, है ना, समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक छोटका आर, और वहाँ बढ़ गया तो बड़का आर, समझ में आया ना कि नहीं? तो छोटका आर कितना है 14, और बड़का आर कितना है, समझ रहे हैं ना कि नहीं? समझ में आ रहा है। चलिए, नहीं आएगा तो पूछिएगा, है ना, मन में कोई बात नहीं रखिएगा, ठीक, जो नहीं आता है मन में पूछिएगा। छोटका आर हो गया 14, बड़का आर हो गया कितना 15, तो लिखेंगे क्या, पहले बड़का आर वाला स्क्वायर, बड़का आर स्क्वायर माइनस, चलिए थीटा बटे 360 गुने नहीं लिखे हैं, गुना कर देंगे बीच में, तो मतलब बराबर ना होता, माइनस थीटा बटे 360 गुने छोटका आर स्क्वायर। ये पहले था वाला है, तो ये नहीं था, ये ना था पहले, ये ना था वाला के पर, अब इसमें लग गया, इसमें कौन वाला था, ये हो गया ये थीटा बटे 360 गुण गया, समझ रहे हैं ना? ये सब मैजिकल चीज है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा तो कुछ नहीं है। अब देखिए तो बाप रे, इतना थीटा 360 आर पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, बहुत बड़का लग रहा है फार्मूला, बड़का थोड़ी ना है, तो समझने का फेर ही है खाली। चलिए अब देखिए, हम लोग आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। थीटा ही बढ़े तो समझा उसको, थोड़ा कौन है जाओ कहो उसको सामने जाने को, इसके पिटाई लगेगा तो कैसा लगेगा, हम नहीं रहते ना तो बड़ी माँ मारते सबको, कहो शांति से उतरो, डंडा लेके जाओ, चुपचाप उतर सकता है, तो यो हल्ला करते चढ़ेगा, हल्ला करते उतरेगा, क्या बुद्धि बना दिया, पूरा सरकारी स्कूल समझ लिया। देखिए चलिए आइए, थीटा कितना हुआ इसका
थीटा छोटका के लिए थीटा कितना है और बड़का के लिए थीटा कितना है, नभी नहीं रहेगा। छोटका लीजिए चाहे जगह अतना त्रिज्या लीजिएगा में तो ये नभी रहेगा, और बड़का त्रिज्या लिया है तो यो ही नभी रहेगा, अतना को लिया है तो यो ही नभी रहेगा, और अतना को लिया तो यो नभी रहेगा, तो ना बदल जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हम लिख दिया तो मान लो, नहीं, जब तक समझो नहीं तब तक मानो नहीं, तुम सही से समझो तब मानो। थीटा कितना है, कितना है 360 गुने क्लास में बिना पूछे एंट्री की है, बाहर बड़ी माँ मारेंगे बिना पूछे, छोटे पढ़ी। आर स्क्वायर कितना है, बड़कार 15 का स्क्वायर माइनस थीटा। नहीं भैया एक काम करो ना, देखो पहले कॉमन ले लो, जो कॉमन होना सब ले लो कॉमन। थीटा बटे 360 गुने पाई दोनों में है, थीटा बटे 360 और गुने पाई दोनों में से निकाल लो, बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस, आई में रखोगे तो हाली हाली हो जाएगा सॉल्व। देखो बड़ा आसान हो गया। थीटा का मान 90, जब दोनों में रहता है ना तो कॉमन निकाल लेते हैं। पाई का मान बड़का आर कितना है और छोटका आर कितना है 360, कट गया 9 चौका 36, काटेंगे दूसरा कलर से भैया, चलिए 4 में कट गया, और कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, इतना का 11 बटे 14 हो जाएगा, 11 बटे 14, 11 बटे 14, आने का कितना है 15 15 225, 225 माइनस, अच्छा घटा लेते हैं, कितना आ गया हो गया 11 गुने 29 बटा 14, 11 से 29 में गुना कर दीजिए, 11 गुने 29 कर दीजिए और 14 से वहाँ कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया आंसर। दिक्कत कहीं पे काट करने में दिक्कत, बोलिए समझने में दिक्कत है तो बोलिए, बोलिए कंप्लीट। वैरायटी वैरायटी क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब अभी तो शुरुआते हुआ, ठीक है। सर क्वेश्चनों ने लिखा रहे हैं, आंसरों ने लिखा रहे हैं, भैया सब माइंड में सेट कीजिए। क्वेश्चन उतारने के लिए कहिएगा तो उतारने के लगा देंगे, उतार लीजिएगा, जो उतारना हो उतार लीजिएगा। मगर मेन बात आप जान लीजिए, हम कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उसका टाइप समझा रहे हैं। ये तो समझ गया ना, क्वेश्चन तो देखते ही कैलकुलेशन करना है, खाली गुना खाली करने के बाकी, मान अलग हो सकता है, क्वेश्चन का थॉट नहीं अलग होगा। आगे देखिए, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि कोनो डिजाइन दे देता है। अब डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, अब डिजाइन का क्षेत्रफल बड़ा अजीब अजीब डिजाइन दिया है। एगो डिजाइन ऐसा का है, देखिए गोलका, अब गोलका में कैसे कर दिया, देखिए ये है गोलका, एगो दे दिया है, इसको बांट दिया, इससे ले करा एगो का क्षेत्रफल निकालो, सब बराबर बराबर है, क्या है बराबर बराबर है, 1 2 3 4 4 4 8 को भाग है बराबर बराबर, ठीक है ना। 8 को बराबर भाग है तो करा एगो का भाग का निकालो कितना होगा। अब कुछ ने दिया है का व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर, व्यास कितना है, सवाल देखिए कितना कंजूसी किया है, कंजूसी नहीं, खाली व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालो कितना होगा। बच्चा कंफ्यूज रहता है। चौथा त्रिज्य खंड है, कथी है, इसमें कितना बदमाशी क्या समझ रहे हैं, इतना बड़ा घपला, व्यास दिया छोटा, त्रिज्या भी नहीं दिया है, तो बच्चा निकाल लेगा, व्यास बटे 2 कर देगा, त्रिज्या निकाल लिया, फिर थीटा कहाँ है, ये भी घपला कर दिया। ये प्रॉब्लम है ना है वो, तो देखना पड़ेगा कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो है, पूरा मिला के कितना हो 360 बटे कै गो 8 हो गलो, 8 भाग के बाद थीटा निकल गलो, समझे। थीटा निकालने के लिए भी यहाँ पे छोड़ दिया, तो तुरा भेजा है तो निकालो,
ना तो बैठो आराम से। थीटा भी तुम निकालो, हम तो तुमको पता ना 360 डिग्री होता है पूरा, है कि नहीं है? वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है पता है। 8 बराबर भाग बोलिए दिया है तुमको, अलग अलग नहीं है, तो 8 बराबर भाग में बटा तो 8 से भाग करने तुमको ना आता है, तो आता तो फिर पूछे कहा लगे थीटा कितना हुआ, इसीलिए नहीं दिया है मुझे। सवाल गलत है कि सही है? सही है। क्लू सब कुछ दे दिया है, अब ढूंढना आपका काम है, कैसे ढूंढने, कहाँ रखे क्या रखे, है। चलिए थीटा आर निकाल लेते हैं। आर कितना हो जाएगा? आर निकाल लेंगे हम लोग। आर बराबर 14/2, व्यास बटे 2 होता है, तो 7 सेंटीमीटर निकल गया। कोई दिक्कत? कितना बचा? तो व्यास रख के बना लेता है, कहता सही आंसर नहीं आ रहा है, उसको पता नहीं चलता कि व्यास से त्रिज्या कैसे निकाले भैया। एक कल लिखा था परिधि वाला, परिधि से त्रिज्या निकाल के तब ना बनाइएगा, परिधि रख देता है। आर में देखो त्रिज्या अलग है, व्यास अलग है, परिधि अलग है, क्षेत्रफल अलग है। हमको चाहिए आर। अगर क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल से आर निकाल लो, परिधि दिया परिधि से आर निकाल लो, देख लीजिए वो सब तो अलग क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना चिल्लाते रहिए ना क्लास। कल वो क्लास में पढ़ा रहे थे, संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन उन्हें पेंटिंग बना रहा था, तो वो लड़की को बना रहा झूठा रंग रहा था, तो झूठा पकड़ के ना कि ला हमें झूठा क्या करें, उसने बत्तख लिखा सब घुमाया जाता है। पढ़ाइएगा इधर, ध्यान देगा उधर, तय को ध्यान उधर कहा जाता है। सब बताइए हमें तय का ताके, तय का रखा ताके इधर ताकते रहिए ना, गर्दन तो खा गया है। अब डॉक्टर डॉक्टर आइए, आपको जाइएगा डॉक्टर इंजीनियर ऑपरेटर, तो किसी का ऑपरेशन कर रहे थे तक ताके हैं निकाली, नमस्कार दीजिए, पूरा पेट चिर दीजिएगा आप, आज यहीं से लगाना पड़ेगा ना आपको। इससे जो कष्ट मिलता है विद्यार्थी को, क्यों मिलता है जानते हैं? समझ में नहीं आता आप लोग लगता है कि कष्ट मिल रहा है, कष्ट नहीं है, ट्रेनिंग है। ये कहते चुपचाप रहो, चाप ताकते रहो, ऐसे ट्रेनिंग है। तो चूल्हा में फूकना है तो कोई बात ट्रेनिंग नहीं है। जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, योद्धा बनना है, आईपीएस बनना है, उसके लिए ट्रेनिंग ना है ये सब। तुमको क्या लग रहा है कि आईपीएस बन जाएंगे सीधे चल जाएंगे? आईपीएस को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। डॉक्टर तय को इन्होंने ध्यान दिया, तय को 1 सेकंड चूक हुआ उससे बस पूरा नमस्कार, पूरा आदमी देते। किडनी का ऑपरेशन कराने गया, बेचारा ऊपरे साफ हो गया, किडनी दूसरा में लग रहा है, पोस्टमार्टम हो गया उसका। तरीका क्यों मिस्टेक होगा? ट्रेनिंग यहीं से लीजिए ना, यहीं से ट्रेनिंग रहेगा तो आपको आदत पड़ गया रहेगा ना, तो कभी बनिएगा तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। इंटरव्यू देने जाइएगा जॉब में, आपको हिलने डुलने का आदत रहेगा, पहले रिजेक्ट कर देगा आपको, लेते रहो, कोई नौकरी तुमको नहीं होगा। बुझे? नौकरी इतना आसान थोड़ी ना है, आप सीधे डीएम बन जाइएगा, एसपी बन जाइएगा, जाइएगा इंटरव्यू देने, वहाँ 50 आदमी बैठल रहेगा, आप पे घुमौआ कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। 50 आदमी, कोनो अर्थशास्त्र के विद्वान है, कोनो ज्योमेट्री के विद्वान है, कोनो क्षेत्रमिति के विद्वान है, कोनो हिंदी के विद्वान है, कोनो व्याकरण के विद्वान है, कोनो ग्रामर के विद्वान है, कोनो ट्रांसलेशन के विद्वान है, सब अलग अलग क्लास का मैंने विषय के विद्वान सब वहाँ बैठा रहेगा चारों तरफ से, आपके बीच में बैठा दिया जाएगा। इन्हें से अर्थशास्त्र वाला पूछेगा, इन्हें घूमिए, हाँ जवाब दीजिए, इन्हें पूछे इन्हें जवाब दीजिए। हाँ इन्हें बोला वृत्त का क्षेत्रफल पाइए स्क्वायर, संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। अर्थशास्त्र का मूलभूत केंद्र क्या है? तो कृषि, उद्योग एवं व्यापार। इधर से मैंने ऐसे घुमाएगा सवाल आपको। बताइए अब क्या करिएगा यहाँ इंटरव्यू, तो ना आप आईपीएस बनिएगा, आईएएस बनिएगा, बताइए सीधे बन जाइएगा। खेल है, ट्रेनिंग यहीं से ना होता है, सब ध्यान रखिए। चलिए बहुत ज़्यादा कष्ट होता है वो आपको समझ में। आपको क्या लगता है जो बन गया प्रधानमंत्री, कुछ नहीं करना पड़ा? प्रधानमंत्री 14-15 घंटा काम कर रहे हैं, वो डीएम बन जाएगा आराम कर। अरे डीएम बनने के बाद भी काम करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है आराम है वहाँ पे जाके? एसी में बैठा रहिएगा, खाली एसी में भी पसीना आ जाता है, इतना काम होता है, समझ गए ना? एसी में भी पसीना टप टप नहीं लगता है। सोचिए कितना, एसी फुल पावर में है, ठंडा से टपटपा रहा है, फिर भी पसीना टपटपा रहा है, क्या बात है? काम न है भैया, प्रेशर न है, खेल थोड़ी ना है। इतने काम में आप घबरा जाइए 2 घंटा के काम में, जब 12-12 घंटा का काम करना हो कैसे कीजिएगा? क्या सर उतना ऊपर सोच में नहीं कीजिएगा, अभी फिलहाल मैट्रिक पास कराइए ना, बात के बाद निकल जाएगा। और दिमाग में आपका तो यही आता है, ठीक है मैट्रिक पास कर लीजिए। मैट्रिक पास करने के लिए 3 घंटा बैठना पड़ेगा एग्जाम में शांति से। क्या ठीक है? देखिए तो आप थीटा निकाल लेते हैं। थीटा बराबर लिखे क्या कि भैया पूरा कोण कितना 360 है, तो बटा कितना
8 कहा 8 की है, 8 गो आई लागी 8 गो की है, ज़्यादा था 10 ज़्यादा था, एक और पार देंगे 10 को जाएगा। चलिए हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते, 11 कर देते, इसमें 11 कर देते तो कहा जाता, सवाल कुछ ऐसा होता, मान लीजिए 8 को में थोड़ा सा दिक्कत होगा, 8 से 36, 8 के पार 36 आता है ना, कट जा रहा है तब रह दो भाई, कटे क्यों तो रह दो, कटे क्यों तो रह दो मैं, ठीक हो हमारा तो चाहिए हल्का क्वेश्चन बताया वाला था, हल्का क्वेश्चन तभी ना, तो जब थीटा अच्छा तो थीटा अलग तो गड़बड़, तो थीटा आपका कितना आ गया 45 आ गया, अब को 45 को 35, 45 दूना 90 और 90 चौका 90 दूना 180, हाँ ठीक है 45 हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया 45 में 8 से गुना करके देख लिया, 8 में 40 की जो 4, 8 में 40 गलती हो ले भैया, गुना भागे कर दे, 360 बटे 8, 360 में 8 से भाग कर दे ले, 8 चौका 32, कितना गलव 4 बटे 0, 8 ठीक था रे, बात नसीब में होता है खोटा, तो इसने होता है, थीटा निकल गया, तो आर निकलिएगा थीटा निकलिएगा, तब कौन बात कर दे रही है, जब राइफल बगल में हो दुश्मन सामने खड़ा हो, गोली लोडेड हो, तब देखिए थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर पे रख दीजिए, निकल जाएगा, थीटा बटे 360, थीटा कितना है 45 बटे 360 गुने पाई का मान पता है, उस आर का मान, पाई का मान आर का मान 7 कर लीजिएगा, आपको ये सब करने आ गया बहुत पहले, खाली हमको समझाना था थीटा निकालना बस, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कौन दिक्कत नहीं। चलिए अलग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का वैरायटी और भी चेंज है। अब देखिए डिजाइन कैसन है, ये डिजाइन महा डिजाइन है, ये डिजाइन देखिए बड़ा मजेदार वाला डिजाइन, एक 2 3 4 5, ये रहा डिजाइन, फटाफट डिजाइन, ये डिजाइन इनने, 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 ये डिजाइन इनने। अब करा क्या जानते हैं कि एकड़ क्षेत्रफल निकाल, ये डिजाइन हो, ये डिजाइन के क्षेत्रफल निकालो, ये कैसे निकाले, एकड़ निकाल ली है तो एकरो निकाली है, एकरो ना छोड़े के हो, एकरो ना छोड़े के, सब निकाले के, मान सीधा बात समझ कि ऐसा का 6 गो ना, कह 1 2 3 4 5 6 कैसे निकाल, आ 6 कार्य कर देते 6 समान है, तो को अंतर दोनों में समय नहीं। अब देखिए, तो अब तक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चोटाई है क्या, पहले क्या है, चाप है और जीवा है, तो कथी होता है इसे, चाप और जीवा से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकाले, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए क्या चाहिए भैया, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आपको सब मिला के टोटल चाहिए थीटा चाहिए और चाहिए भैया, थीटा और कहिए ना, थीटा चाहिए और इसमें कुछ नहीं दिया है, खाली दे दिया आर, एगो आर दे दिया, वो दे दिया आपका मन चाहा, 7 से कटने वाला बड़ा आसान होता है, 7 आपका निकालिए सब कुछ, बाकी सब हम कुछ नहीं देंगे, आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये देख लीजिए कि क्या को भाग है इसका, क्या को भाग है, तो थीटा कितना होता है पूरा, तो 6 से भाग कर देंगे तो ये वो निकल जाएगा ना, ये वाला थीटा निकला कि नहीं निकलेगा, तो ये थीटा निकाल लीजिए ये वाला खाली, ठीक है, 360 से भाग देंगे, ठीक है ना, आर दिया ही हुआ तो बचा कथी, कुछ नहीं बचा, सब कुछ में जाने नहीं, 6 के निकाल के 6 को जोड़ेंगे थोड़ी ना, ये वो निकाल के 6 से गुना कर देंगे, क्या सॉल्व, ये वो के निकाल के 6 से सामने हो जाएगा,
6 बारी बारी से निकालोगे? सब समान ही ना आएगा, तो अलग अलग निकालने का कौन फायदा, एक ही जगह निकाल। तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहले थीटा और आर लिख लेते हैं क्या? थीटा बोले तो आर बोले तो 7 तथा थीटा बोले तो 360 अब बटे 6 कितना आ गया? देखिए कितना आसानी से हम लोग खटाक दे कर लेते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होता हम लोग को एकदम। क्या जी, कोई दिक्कत हुआ है? तो आसानी से समझ में आ रहा है, और ये तभी समझ में आ रहा है जब आपको निकालने आ रहा है। अब जिसको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने नहीं आ रहा है वो कैसे बनाएगा ये सवाल? इसीलिए ना कल कहे थे बना कर यहाँ पिटा है, वहाँ बेवकूफ़ थोड़ी ना है। पहले जो जो चीज़ जरूरी रहता है उसको दे देते हैं। भंसिया को मसाला ना दीजिएगा या सब्जी अच्छा बनाइए, कहाँ से बना? हाँ उसना ठीक। चलिए अब हम लोग डिजाइन का क्षेत्रफल निकाले, 6 डिजाइन का निकाले कि ये वो डिजाइन का? 6 डिजाइन का लिखते हैं, क्या 6 का निकालना है? लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने, बाकी सब लिखते हैं 6 से क्या गुना क्या? 6 वही लगी थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। वाह क्या बात है, ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन करना है, सब कुछ हमको पता ही है, तो दिक्कत क्या है? चलिए 6 इंटू, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बहुत आसान। देखिए क्वेश्चन है, थीटा कितना है? 60 बटे 360 गुने पाई का मान गुने आर का मान, पता ना आर 7 क्या देता है? जब भी देते हैं आर 7 के पावर में होता है, नहीं 7 साइन थीटा के जगह पर ना रखिएगा। कोई दिक्कत? किसी कोई मान रखने में दिक्कत है? कोई भी दिक्कत बोलिए? मान रखने में दिक्कत है तो समझिए आप किस लेवल के स्टूडेंट है तो भी समझ जाइए, कम से कम कहना रख, मान रखना है खाली, वही में सीधे उतार दिए। 6 से कोई पूछा गुना का हाल है, कल 6 से गुना 6 को निकालना एक जैसा ये लगी, ये तो फार्मूले हो सीधे, ठीक? कहता फार्मूला 6 गुने नहीं होता। चलिए 6 इधर कर लीजिए। अब काट पुट करने तो सबको आता है, हमसे अच्छा आता है तुमको। हो गया? एक बच्चा काटने आता है तो यस सर, कहाँ सिखाते? बाबा रोज भेजते दतन काटने के लिए। चलिए 4 ना चौका, वो लेकर अभी आया नहीं है, आगे बताएंगे। आए 6 से कट गया 6। चलिए ऐसो काटेंगे 7 से, और कौन कटेगा? अरे घन हो जाएगा दी। ऊपर कितना आ गया? 22 बटे, ठीक है ना? ऊपर 7 तो है, बहुत सारा बोले ना, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है? लिखते हैं, हाँ अपने से लिखेंगे 22 गुने 7 बटे 6। काट सकते हैं, काटेंगे तो घोल हो जाएगा ना, तो कोई नियम नहीं होता काट लो वहीं पर, तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। ए देखो अब यहाँ पे 7 सते गुना का ऊपर लिखे रहते हैं, सीधे रहेगा, अच्छा है, एक जैसा हम टाव में रह जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान बस हो गया, सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करना आप बचपन से, अभी का 6 से 6 काट देंगे, ऐसा गलती नहीं की जाइए। ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले, तब बाहर वाला काम, है ना? तो बदमाश को भूलिएगा ना, तो फिर आपको दिक्कत कर देगा वो। चलिए इसको काट लीजिए यहाँ पर, 3 हो गया, 11 7 77 बटे 3 माइनस 49 √3 बटे 4।
अब इसको सॉल्व कर दें, 6 सॉल्व करना, आप कुछ नहीं करना, बन गया सवाल। देखिए कितना का सवाल लग रहा है, देखने देख रहे हैं, अब बनाने का कितना हल्का हुआ है, देख रहे हैं। अब देखिए कितना हो गया, समझ रहे हैं, देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, उसके बाद रखते ही मान सॉल्व किया, बस कट कुट के हल्का। इसलिए घबराइएगा नहीं, बहुत बच्चे घबरा थे, बहुत भारी सवाल है। 77 बटे लघुता निकाली नहीं इसका, 4 तिहाई 4 से गुना, 7 चौक 28 का 8 2, 7 चौक 28 2 30, 3 से गुना, 9 से 27 के साथ हासिल 2, 3 चौका 12 2 14 रूट। अब आप इसको हटा सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं क्योंकि सिंगल बच गया ना, काट सकते हैं इसको। तो 6 बटे 12 हो जाएगा, एने कारी बच गया, एने बच गया, एने कारी घटेगा नहीं, 308 माइनस 147 रूट 3, एक बटा 2, चाहे सीधे कर दी, हाँ 1 बटा 2 ठीक है, ऐसे रहता है, 1 बटा 2 गुने या इंटू रहता है सीधे, इंटू 308 माइनस 147 रूट 3। अब जिसको यहाँ से दिक्कत ये सब हो रहा है ना, ये सब बच्चा का गलती है, बचपन में जो गलती की उसका जो घटाव नहीं आ रहा है, उस सब का प्रॉब्लम होता है। और रूट वाला नहीं पड़े, करनी घटांगा करनी शतवा में नहीं पड़े, तो थोड़ा सा रूट वाला देख कर डर लगता है, रूट वाला है। रूट में आ गया ना, रूट देखिए करना सर, ये बता दीजिए, सवाल पूछते रूट वाला बता दीजिए सर। रूट वाला घातांक करने का डर है, अगर उस पर डर है ना तो घातांक करने का स्पेशली एगो वीडियो बनाएंगे, वो डर के पूरा खत्म करेंगे, भूत खत्म होना चाहिए उसका। डर बड़ा खतरनाक होता है, रूट वाला से किसी को डर लगेगा, किसी को दशमलव वाला का डर लगेगा, किसी को बटा से डर लगता है, क्या कीजिएगा। डर नहीं एक्चुअली बनाया नहीं ना बचपन में, वही लगे डर लगा रहता है हमेशा। चलिए, जब बचपन में गलती कीजिएगा ना, उसका परिणाम जवानी में भुगतिएगा, जब जवानी में गलती कीजिएगा उसका परिणाम भुगता बुढ़ापा में, बुढ़ापा के बाद डायरेक्ट सॉरी में, क्या नरक में। ठीक है, आगे जा, मुझे बताना छतरी वाला बन जाएगा दिया ना उसमें। अब आएगा और मजेदार क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन बड़ी मजेदार है, ये ऐसा है, ये देखो ये लड़का ऐसा है, कुछ ऐसा है, ऐसी में कुछ ऐसा है। बात नहीं, ये तेरा बात कला से छुट्टी ना करो, आराम रहो। दिखाई दे रहा है, ये रंगा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, एक का निकाला क्षेत्र जाने। इसमें दिया क्या कच्चे देखिए, इसमें दिया ही 7 है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक दिया 14 है। माने छोटका त्रिज्या कितना है, अब बड़का त्रिज्या कितना है, फिर बतिया रहा है कितना राशि कर दे, थोड़ा पढ़िए ना, कल जालो बाहर चल जाओ। देखिए तो इसका क्षेत्रफल रंग हल्का देख रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा हम कष्ट में रहते हैं, खड़ा होकर बताते थोड़ा ज्यादा एनर्जी नहीं खत्म होता है, तो बैठ के देखिए बारे यहाँ हम खड़ा होकर बतबै हाँ, तो यो हल्ला नहीं कर रहे हैं। आर कितना है 7, और बड़का आर कितना है 14, हल्ला करे मैं ना बोले 14, बड़का आर कितना है यही मैं कर ले चलता हूँ, उन्हें का साइड वाला ना करिए। नहीं कभी कभी मुंह दुखाने लगता है ना बैठे बैठे, बोल लीजिए 7 14 कुछ बोल लीजिए, बीच में बोलवे करते हैं, बोलवाते हैं ताकि बोलने का मुंह भी थोड़ा चालू रहे। तो 7 हो गया 14 हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, थीटा देना चाहिए तभी ना बनेगा, थीटा भी दे दिया, कहा कि 30 है। तब कह रहा है कि ये रंगलका निकालना, सिर्फ रंगलका देखना नहीं, इसका ये वाला निकालना, बाकी सब तो इसका करेंगे। ई है ना, ये एक्चुअली बड़का नंबर देखा जाए तो ये है त्रिज्यखंड, और छोटका भी क्या है इसमें
तो बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसमें कहेंगे क्या, छायांकित जो रंगलका है ना, वो रंगलका को हम लोग बोलते हैं, कहा जानते हैं क्या कहते हैं, गणित की भाषा में क्या कहते हैं, छायांकित भाग का। तो कैसे लिख, देखिए फिर देख लो बच्चा आ रहा है रे, भारी भारी आवाज वाले, डबल डबल आता है, देखने में सिंगल, आवाज डबल निकलता है। छायांकित, छायांकित, छायांकित भाग का बराबर क्या होगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का। कि फिर इसको देख के हमको बड़ा अच्छा याद आ रहा है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। छोटे त्रिज्यखंड का बड़े भाईजान, छोटे भाईजान, कौन थे बड़े भाईजान, अमिताभ बच्चन, छोटे भाईजान गोविंदा, देखा है कुछ, देखा। अब देखिए, बड़े भाईजान का क्षेत्रफल माइनस छोटे भाईजान का क्षेत्रफल, तो बड़े भाईजान का क्षेत्रफल के लिए वर्गा चली जाता है ना, थीटा बटे 360 गुने पाई, बड़का ना लेंगे, बड़का आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुने छोटका पाई आर स्क्वायर, बताया था ऐसा कुछ ना, थीटा बटे 360 अलग गुने पाई आर स्क्वायर माइनस जा, पाई भी कॉमन ले लेंगे। हल्ला कर रहा ना, फिर बाहर करो ना जी, कौन है बताओ, कौन है, कंप्लेन कोई करिए ना डर के मारे, इतना डर देता है, एक बार हिम्मत मान के कंप्लेन का नहीं करता है। थीटा बटे थीटा कितना लगता है बुआ, और कितना डर आपको लिखा समझ में है, अच्छी 14, डरता है जो बात आता है उसे डरता है, कह देंगे तो कहीं मारेगा बाप। हिम्मत जगाओ, तुम शेर हो, बब्बर शेर, जो बात करता है उसका नाम बताओ सीधे, देखा जाएगा होगा सब फरियाले में। चलो हिम्मत करो, जगो, क्या होगा, इतना कर लीजिएगा ना आगे, इसे हमको करने की आवश्यकता नहीं, हमको खाली मॉडल बताना है क्वेश्चन का कैसा कैसा आता। अब एक नया मॉडल आया है अभी अभी जस्ट, अभी अभी उत्पन्न हुआ है, समबाहु त्रिभुज है, क्या है, इसमें भुजा दिया हुआ है, इसका भुजा, भुजा है इसका 14 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, इसमें कैसा देखते हैं, ये देखिए कैसा आकृति है, भयंकर आकृति है। एने से क्या किया है, वो वृत्तखंड काट लिया है, इन्हों से वो त्रिज्यखंड काट लिया है, सतह से काट लिया है, और कह रहा है क्या, हमको ने ये वाला भाग कैसे निकाल के दिखा, इसका ये खाली निकाल के दिखा हमको, ये वाला, बाकी सब नहीं चाहिए हमको, ये निकाल दो, ये कैसे पर निकाला, समझ गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आया क्वेश्चन, कुछ नहीं दिया इसमें, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना, इतना कंजूसी ठीक नहीं है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ।
अगर हम बनाना सीख भी जाए, हालांकि बहुत बच्चा हमको तो बनाने नहीं आ रहा है, मगर सीखें अगर तो भी समस्या है कि पता नहीं है सब कुछ। देखिए पहले बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे, बाद में देखें कथी कथी चाहिए। क्या हमको ये निकालना है ना, तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये त्रिखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, फिर इसका भी घटा देंगे और फिर इसका भी घटा देंगे तो निकल जाएगा। कटी अरे चड्डी छाप जिंदा, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं लगाई, चलिए ठीक है। चड्डी मैन, हाँ चड्डी मैन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, है ना। ये देखो ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हंसते हुए बच्चे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने बच्चों को याद है, वाह तालियां। चलिए बहुत उम्मीद से ज्यादा, हम सोचे थे 5% बच्चों को याद है, 10% बच्चों को याद है, बाकी सब तो बाराती है। मिठाई बन रहा है, खा के जाइए। बाकी बच्चों को तो पता ही नहीं है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या। हम ना बार बार बुलवाते हैं, लिखवाते बुलवाते हैं, क्या बुलवाते हैं, फिर से बोलिएगा। बोले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देख रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का थीटा बटा √3/4 है भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर क्या होता है, याद कर लिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, एकदम आई नहीं, हमेशा के लिए होता है, याद रहेगा ना। तो मिटा देते हैं, जब पूछेंगे तब बताइएगा, तो जरूरी नहीं, ठीक है। सुनो पहले बात को समझ लो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ। अभी उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस नेता कहाँ काबिल बने, ज्यादा काबिल बनिएगा। तो उसके बाद क्या करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है। तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करना है, घटा देना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तीनों का घटाना होगा हमको, तब ना निकलेगा। तब पूरे वृत्त का नहीं, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। याद करो, बोलो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब समस्या समाधान हो गया। अब प्रॉब्लम है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए थीटा और जो दिया नहीं है, ये खाली दिया 14 पूरा है। क्या 14 है, ए से बी कितना है 14 सेंटीमीटर। तो उससे हमको क्या फायदा होगा भैया, आर बताइए कितना होगा। तो देखिए ना का बीच में ही है ना। तो पूरा 14 है तो कितना होगा 7, इनो का कितना होगा थोड़ी सब 7 होगा। तो आर निकल गया, कितना हो गया लिखना पड़ेगा। ए त्रिज्य खंड का, ये लड़का रे ज्यादा एक्टिंग नहीं ना करो बेटू बा, हला कर रहे हो। त्रिज्य खंड की त्रिज्या बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे 2, लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं। फॉर्मूला होता नहीं है, यहाँ पर है, ये होता नहीं है। तो यहाँ पे हमको आर बराबर लिखना पड़ेगा, 6-7 नहीं लिखो बुआ गड़बड़ा जाएगा। आर बराबर लिखना पड़ेगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। वो भी कब, जब ये पता हो कि ठीक बीचों बीच है, तब, हर जगह नहीं, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा बउआ, ये बात जान लीजिएगा। पता हो राइट बीचों बीच है तभी होगा, नहीं तो नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, हर निकल गया। अब निकालना है थीटा। थीटा कितना होता है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण भी, और प्रत्येक कोण समान है तो 180 होता है। तो 180/3 करेंगे तो कितना आएगा 60। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 60 डिग्री होता है।
तो यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है? चलिए ठीक है, सब 60 डिग्री होता है। तो अब हमको पूरा चीज़ जो चाहिए वो मिल गया है। तो आप बनाना हमारे लिए बस बाएं हाथ का खेल है, मैं बनाएंगे दाहिने हाथ है। चलिए, कि हम लेफ्टी थोड़ी ना। चलिए, बाएं हाथ का खेल है बनाना। अब आए, बाएं हाथ से बनाए, क्या लिखेंगे? फिर बतिया रहा है, फिर कहे बतियात रही है दूसरे। हम जाने वाली कौन बतियाए थे, ऐसा ना मूर्ख ना समझिए। हम मौका देना चाहिए, मतलब इतना ना प्रसिद्ध करके एक आदमी को उतने लूटो ना इतना चल जाए, इतना ना लूटो कि बस उसके बाद थोड़ा पूरा गुस्से फूट जाए तोरा पर, सरा के बता तोरे थुराई कर दे। देखो हमको ऐसा बेवकूफ़ नहीं आ रहा है कि हमको लिया, हम करें बच्चा है, छोटा मोटा बच्चा से वो गलती थोड़ा माफ़ कर देना चाहिए। हम बच्चा समझ के माफ़ कर दिया, इस सर पर चढ़ते जा रहा है, हम ना पता चल रहा है कि कौन बतिया रहा है। बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ के विद्यार्थी है, महा बेवकूफ़ है। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का बात क्या होता है? देखिए, अस्थिर से बैठने का सिस्टम नहीं रहता है। इतना देर कभी अस्थिर से बैठ के पढ़ेगा तब ना आदत रहेगा पढ़ने का। इतना देर कभी बैठ के अस्थिर से पढ़े भी नहीं करता है घरे, इसीलिए ना प्रॉब्लम होता है। नहीं तो जिस दिन बैठ जाइए घरे, जी आप घरे जाकर 2-2 घंटा 3 घंटा बैठने का डालिए और बैठने पड़े पढ़ी उठिए, मगर उसका हिसाब से देगा और एकदम माइंडली एकदम तपस्या की तरफ पढ़िएगा ना, मज़ा आ जाता है पढ़ने में। क्या पढ़ाई होता है, भेंट हो जाएगा आपको। हम लोग पढ़े ना 10 घंटा 12 घंटा पढ़े हुए लगातार, हम लोग को आदत है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। कुछ आपको लगता है कि सजा मिलता होगा, वो तो वही जाता है जो पढ़ता है, बड़ी मज़ा आता है पढ़ने में। कभी सुने हैं कि पढ़ने में मज़ा आता है? सही में कहते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आता होगा मज़ा। पढ़ने का भी एक मज़ा है, तुमको समझ में नहीं आएगा, बाकी सब के लिए तो सजा है, समझे ना। पढ़ने में एक स्पेशल मज़ा है, भूख भी नहीं लगता, छोटा नींद आती है। जिस दिन आंखों से नींद गायब हो जाए, भूख लगना बंद हो जाए, समझ जाओ तरक्की के रास्ते पे चल रही हो तुम, और तुम ग्रेट स्टूडेंट हो। नियम एकदम चेक करने का, जब किताब पकड़ें बैठ के बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हैं, रात को 12 बज गया, नींद अभी और नहीं आ रही, समझ जाओ तुम तरक्की के रास्ते पे हो। किताब पकड़ते ही 1 घंटा में स्वाहा हो जा रहे हो, समझ जाओ तुम विद्यार्थी हो ही नहीं, दिखावा कर रहे हो। हम सिंपल सी बात है भैया, तो काम करने वाला को तो बुझाता है कि हमको लग रहा है कभी अभी शुरू की है। आप बताइए, आप भाई जो बैठा होगा जो पढ़ने वाला नहीं है, कहिया छोटो टाइम ना हो, संडे है तो इहो ना कर सकते कि स्कूल जाना, कहाँ से संडे आ जाता है वो, उसके लिए सजा मिल रहा है। अब पढ़ने वाला सबको बच्चा सबको समझ में आ रहा है, सर जी जो बता रहे हैं सारा A to Z जो है ना बुक के धज्जी उड़ाने वाला बता रहे हैं। जिसको समझ गया ना तो बुक का कोई मजाल नहीं रोक दे, मेन यही चीज़ समझना है। देखिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे 3 गुने क्या, 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये अब लिखना है ना, देखिए कैसे लिखेंगे, ये बहुत आसान है, देखने में लग रहा है भारी। देखिए पहले तो आप क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सब कुछ हमको याद है, सब कुछ कभी कभी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और माइनस 3 से गुना किए, क्या लगे 3 गुना लगे, तीनों तरफ में है ना, θ/360 गुने πr², यही ना है। देखिए देखने में कितना लग रहा है बड़का यार, कथी कुछ नहीं है, मान रखो काटोगे सब सरल हो जाएगा 2 मिनट में। देखो √3/4 भुजा कितना है इसका, भुजा कितना है 32 है, 32 दिखा रही है, ना धोइए कि नहीं मैं दिखा रही है 32।
बड़ी महामारी में कोनो बात काला बतियाएंगे हम क्लास में, बतियाए तब ना हंसी आया आपस में, बतियाबे नहीं करते तो हंसी कैसे आते। अब क्या शरीफ बन गई है तो नहीं कह रहे हैं। आप देखिए भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा कितना है 14 गुणे 3 गुणे थीटा कितना है 60 बटा 300 पाई का मान आर स्क्वायर 8 14 से 7 आ गया था नहीं 7 गुणे। अब इसको सॉल्व करना हम कर लेंगे आसानी से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आप लोग आपके सामने करेंगे ताकि आपको करने भी आ जाए ये सब। चलिए पहले तो हम इसको काटने, देखो पार्ट देख लो भाई, ये पार्ट अलग है ये पार्ट अलग है, ये मिक्स मत करना। आप कॉलेज से समझा रहे हैं ये बात हम। माइनस इंडिया ने पाकिस्तान ठीक है ना, बीच में कश्मीर है वो। चल आगे देखो काट कुट करो, अब काटते हैं इसको 7 ये 2 फिर 2 से काटेंगे 7 खत्म, इन्हीं का काम खत्म। इन्हीं से करो 7 1 36 2 तिहाई 11 दूना 7 से 7। देखने में लग रहा था बहुत भारी है, कहना कहना काटे समझ में आ रहा है एकदम आसानी से काट सकते हो। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे एकदम आसानी से। देखो कितना हल्का हो गया अब 7 7 49 49√3 खत्म, हिसाब खत्म माइनस 11 7 77 हो गया आंसर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर मीटर स्क्वायर। तो कितना भारी सवाल लग रहा था भैया, इतना काट कुट कैसे करेंगे, कुछ तो कहाँ करना पड़ा है कि नहीं है। देखने में लगता है ऐसा पहाड़, कुछ बच्चे देखिए कहीं डर जाते हैं कि भैया इतना कैसे रखेंगे, अकेला गुना भाग करेंगे। ये तो गलत, काट कुट करना है, कुछ थोड़ी ना करना है। पहरा आना चाहिए मगर 20 तक, थोड़ा में यहाँ के 20 तक पहरो आए तब ना। 20 तक पहरा नाम सुनते ही तो कितना का धड़क एकदम तेज हो जाता है। आधा से ज़्यादा बचा, 80% बचा, 20 तक पढ़ा 20 तक पढ़ा में फंस जाएगा सीधे। काटने नहीं आता सर जी, हम कैसे आता, 18 का पढ़ा भाई ना 17 के ना 50% 80% आप सब नजर छुपाएगा हमको याद। हमें पता है कितना बच्चा है पूरे क्लास में, 10 गो बच्चा को या 12 गो बच्चा को याद होगा पढ़ा 20 तक, बाकी सबको नहीं याद है 20 तक पढ़ा। डिट्टो कहते हैं कैसे कैसे आता तक गारंटी मत कहिए कितना के गायब होगा। ठीक है पता है हमको, पता है तो आपको भी पता होना चाहिए ना। पता है तो भरपाई करने में कौन है, 20 तक पढ़ा याद करने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा स्पेशल। अब पंडित से दिन निकलवाना पड़ेगा, कोना दिन निकालो पंडित जी को दिन, कोनो दिन बैठ जाइए 20 तक पढ़ा लेके भैया को लिखा दीजिए, नहीं बोल 20 का पढ़ा पढ़ बैठ के पढ़ाइए, याद हो जाएगा आपको भी, काम खत्म। सिंपल तरीका है, आपका ऑर्डर भी मानेगा। दीदी हमको सिखाई है पढ़ा 20 तक, वो क्या पता कि दीदी सीख रही थी। मस्त आइडिया आई, नहीं ना करें। जब छोटा छोटा चीज़ नहीं आया ना तो भाई बंधु में बैठाइए, उसको सिखाइए। अगर तू बनाओ हम देख रहे हैं, जब नहीं आएगा तो ध्यान से सही से जाकर क्लास में पूछना। आप पूछ के कल आना तो फिर कल तुमसे पूछेंगे हम। एक कल पूछ के आप पूछ ले, हाँ पूछ लिया क्या बनाओ देखा बताओ। उसको आवाज़ से नहीं होगा, इसको नहीं आता भाग भाग सीख जाइए उससे, छोटा भाई से जाके बताइए तो मजाक उड़ाएगा आपका। छोटा भाई जान जाएगा कि आपका नहीं आता है, मजाक कितना उड़ाएगा पूछिए मत, कोई वैल्यू नहीं करेगा आपको। या ई रिगार्ड चलेगा बी रिगार्ड, इसीलिए ना उसको डरा कर रखिए, धमकाइए, उससे पढ़िए पढ़वाइए बनवाइए, ताकि वो बनाते रहेगा, आपका रिवीजन होते रहेगा प्रतिदिन ना। आप गणित ये देखिए, गणित स्ट्रांग करने का सबसे मस्त तरीका, अपना छोटा भाई बहन को रोज सिखाइए गणित, आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट रोज सिखाइए, खूब मजा आएगा सिखाने में। ठीक है, हाथों साफ करने का मौका मिल जाएगा ना, 1 2 थप्पड़ लगा गया मारे मना पड़े तो ला टीवी के मतलब बना के टीवी ग्राउंड तो मिलते हो। सब बहुत मज़ेदार कहानी होता है घर में। ठीक है तो बंद कीजिए, हो गया। कितना टाइम हो गया बुआ?